ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस टाइप से हम स्टैंडर्ड मेट का यूज़ करके असेंबली किया, बराबर। लेकिन वो बॉटम अप अप्रोच था। दैट मीन्स कि मैंने दो असेंबली के पार्ट, प्री क्रिएटेड पार्ट को मैंने असेंबली में लाया और फिर स्टैंडर्ड मेट की मदद से मैंने असेंबल किया था, बराबर। लेकिन अब इस टाइम मैं टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करने वाला हूँ। दैट मीन्स कि सारे पार्ट्स यहीं पे स्टार्टिंग से एंड तक बनेंगे और इसी में असेंबली होगी, बराबर। दिस इज़ कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन कंटेक्स्ट डिज़ाइन भी कहा जाता है। तो वो कैसे स्टार्ट करेंगे? हमारे पास तो कोई रेफरेंस तो है नहीं, तो मेरे पास ये ड्राइंग है, बराबर, कपलिंग का, फ्लेंज कपलिंग का। तो इसकी हम असेंबली करने वाले हैं। ओके, तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, न्यू पार्ट। ओके, तो मैं पहली बार यहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ न्यू पार्ट। इंसर्ट कंपोनेंट की मदद से ही अब तक हमने काम किया था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ न्यू पार्ट। तो जैसे ही मैं न्यू पार्ट किया मैंने, तो कोई इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ कहीं पे भी नहीं मिली, लेकिन फीचर्स मैनेजर्स में मुझे एक एफ करके पार्ट 1 आ गया, एक, बराबर। दैट मीन्स कि एक पार्ट तो क्रिएट हो चुका है लेकिन वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया है। तो पहले मुझे उसको फ्लोट करना पड़ेगा, और उसके बाद रीनेम, बराबर। तो क्या है ये, कौन सा पार्ट आप बना रहे हो? तो मैं पहले बना रहा हूँ फ्लेंज, मैं पहले बनाने वाला हूँ फ्लेंज। तो फ्लेंज के लिए मैं राइट क्लिक और रीनेम फ्लेंज। ओके, तो मेरा नाम बन गया फ्लेंज। तो अब तो ये तो सिर्फ मैंने नेम दे दिया है और पार्ट क्रिएट किया, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो इसको करते हैं राइट क्लिक और एडिट पार्ट, तो ही जाके मुझे फीचर्स के मैनेजर अनेबल होंगे। अब ये मैसेज जो अपीयर हो रहा है वो क्या कर रहा है कि आपने पार्ट तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन ये पार्ट कहीं पे भी अलाइन नहीं है, कहीं लिंक नहीं है, फिक्स नहीं है। तो डेट माइट बी प्रॉब्लम फॉर यू, लेकिन अभी मुझे उसको इग्नोर करना पड़ेगा, तो ही जाके मैं काम कर सकता हूँ। ओके, तो आ गया ना। अभी मैं वो पार्ट के अंदर हूँ, देखो बाकी के फीचर्स मैनेजर चेंज हो गया, अभी मैं पार्ट के अंदर हूँ। दैट्स वाई ये फीचर ट्री ओपन हो गया है जो पहले हमने सीखा था। तो चलो अभी मुझे क्या करना है कि इसका डायमेंशन क्या है। ओके, डायमीटर 100, और वो है डायमीटर 100, और फिर है डायमीटर 124, और वो जाना है 125। ओके फाइन, और 150 तक है, चलो फाइन। तो मैं ले रहा हूँ फ्रंट प्लेन, यहाँ से क्लिक किया, डायमीटर कर लिया 100, देन उसको कर रहा हूँ 124। ओके, एक्सट्रूड करना है, कितना करना है? देखो यहाँ से 125 तो है और बाकी भी 25 है, तो वो भी तो हमें करना ही पड़ेगा काउंट, तो इसलिए है 150। ओके, तो 150 का मेरा एक पार्ट जनरेट हो गया, फाइन। अब एक मिनट, हाँ परफेक्ट है, 150 का मेरा एक पार्ट जनरेट हो गया। अब क्या करना है, आउटर रेडियस ये 100 हो गया, 124 हो गया, अभी 220 का आउटर का रेडियस है। ओके चलो, तो राइट क्लिक, यहाँ पे स्केच। ओके, अब मैं यहाँ से फिर से 220 कन्वर्ट एंटिटीज़, इसको मैं कर रहा हूँ, और अब इसको मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ 25। देखो इतना मेरा काम हो गया, फ्लेंज इतनी मेरी बन चुकी है। अब यहाँ लिखा है 6 होल्स, डायमीटर 20 का, 192 पीसीडी। पीसीडी का मतलब है पिच सर्कल डायमीटर, तो डायमीटर 20 का है। ओके, तो यहाँ पे जा रहा हूँ और क्लिक 195, 192 सॉरी, 192। ओके फाइन। ओके, एंड उसको मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, सर्कल ले लिया डायमीटर 20 का। अब उसको मैं कर रहा हूँ
सर्कुलर स्केच पैटर्न। तो सर्कुलर स्केच पैटर्न के लिए मैं एंटिटीज़ को पहले सिलेक्ट कर लिया, ओके, और चाहिए मुझे कितना, 6 हो गया ये। चलो अब इसको मैं कर रहा हूँ थ्रू हॉल। तो मेरा पहला पार्ट यहाँ क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे मुझे फिलेट वगैरह स्केच में नहीं दिया है, मैं अपने हिसाब से एडिशनली करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन स्केच में मुझे दिया नहीं है तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा पहला पार्ट असेंबली के अंदर ही बना है। ओके, नाउ आई वांट टू क्रिएट द सेकंड पार्ट, न्यू पार्ट। ओके, तो उसको कौन सा पार्ट में बनाने वाला हूँ अभी, बोल्ट। तो मैं बोल्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो उसको राइट क्लिक, पहले तो फ्लोट, हाँ, लेकिन अब कौन सा पार्ट फिक्स रहेगा, ये फ्लेंज फिक्स रहेगी, तो उसको पहले मैं फिक्स कर देता हूँ, मेट फ्रंट और फ्रंट। ओके, टॉप और टॉप, राइट और राइट। दैट मीन्स ये पार्ट तो फुल्ली डिफाइन हो गया। ओके, अब जाके हम आगे काम कर सकते हैं। दैट मीन्स अभी ये फिक्स है। अब इसको मैं पहले तो रीनेम कर देता हूँ और कर देता हूँ बोल्ट। ओके, यहाँ से उसको एडिट पार्ट। ओके, ना अभी ये पार्ट एडिट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 105। ओके, उसमें से 15 माइनस, यानी एक मिनट, 105 माइनस 15, 90, करेक्ट। तो चलो अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ये फेस पे मुझे करना है स्केच। अब इन कंटेक्स्ट डिज़ाइन का मैं मतलब आपको दिखाता हूँ। मतलब ये है कि अगर मैं इसी का रेफरेंस ले रहा हूँ, कन्वर्ट एंटिटीज, देखो इसका मैंने रेफरेंस डायरेक्टली ले लिया। अगर मैं फ्लेंज में जाके ये सर्कल का डायमेंशन चेंज करता हूँ तो इसका डायमेंशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके ना, तो इसको मैं कर रहा हूँ 90 का एक्सट्रूड। ओके, 90 का मैंने एक्सट्रूड कर दिया। यहीं पे राइट क्लिक, स्केच, ओके, कितना है 35, डायमेंशन 35 और 15 है आई थिंक, 1515। ओके, ना राइट क्लिक, स्केच, और देखो अभी मुझे कोई रेफरेंस मिल नहीं रहा है तो मैं एक टेम्पररी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मैंने ये सर्कल क्यों किया, क्योंकि मुझे ऊपर से फिलेट करना है, दैट्स वाई। तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड कट कर रहा हूँ, फ्लिप करना है मुझे पहले, लेकिन 30 का ड्राफ्ट और यहाँ से फ्लिप। ओके, हो गया। तो ये मेरा दूसरा पार्ट भी क्रिएट हो गया है। हाँ, लेकिन ये फ्री है, देखो। हाँ, मैंने उसके रेफरेंस से बनाया, ये हकीकत है, ये सही है, लेकिन अभी मैंने उसको कोई लिंक नहीं किया। दैट मीन्स अगर इन कंटेक्स्ट डिज़ाइन का मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दैट मीन्स कि अभी मैं फ्लेंज भी फिर से जा रहा हूँ और कट एक्सट्रूड का जो स्केच है ये रहा, उसको मैं चेंज कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि पहले आपको सेव करना पड़ेगा, सेव। ओके, तो सेव कर रहा हूँ मैं। सेव इंटरनली। ओके, चलो। तो अभी मैं यहाँ से इसको चेंज करके कर रहा हूँ 15।
और एग्जिट। डेट मीन्स कि वो भी 15 वाला अपडेट हो चुका है। देखो वो इसमें वो बोल रहा है कि एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका कुछ डायमेंशन कट एक्सट्रूड का चेंज हो गया इसलिए, तो उसको जाके फिर से अपडेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ओके, कहाँ पर अपडेट है? यहाँ पे। ओके, तो ये चेंजेस हो चुका है, दैट्स वाई वो बोल रहा है कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। नो प्रॉब्लम, वो होता है। ऐसी एरर आनी चाहिए तो ही जाके आपको पता चलेगा कि किस टाइप की एरर आती है। ये एरर इट्स कॉमन थिंग, एरर आएगी तो ही पता चलेगा। ओके, देखो मुझे वो मैटर अभी नहीं कर रहा है कि ये स्केच किस लिए है, मुझे अभी वो मैटर नहीं कर रहा है, बराबर। ये स्केच को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। लेकिन मैं क्या दिखाने वाला था कि भाई अगर वो 15 का था तो ये भी 15 का हो गया, अगर वो 20 का है तो ये भी 20 का हो जाएगा। फिर से मैं कर रहा हूँ 20। देखो तो उसके हिसाब से वो भी 20 का हो जाएगा। देखो ये 20 का हो गया, करेक्ट। नाउ इसको फिर से मैं एडिट कर रहा हूँ, एडिट पार्ट। ओके, यहाँ पे स्केच, और रेफरेंस, ओके ये हो गया। अब फिर से एक्सट्रूड कट 30 का हो गया, एग्जिट। तो मेरा पहला ये पार्ट भी रेडी हो गया है। देखो जैसे ही मैंने चेंज किया वो वहाँ चला गया, क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस से मैंने बनाया, दैट्स वाई, बराबर। हाँ अभी उसके पास परमिशन तो है, लेकिन अभी मैंने उसको लॉक वगैरह कुछ नहीं किया। करेंगे पहले, उसके पहले कंप्लीट कर लेते हैं ये बोल्ट, बराबर। तो बोल्ट हो गया, तो अभी ये लास्ट रह गया नट। तो नट का डायमेंशन है 34.6 और अंदर का डायमीटर 20। यहाँ से मैं ले रहा हूँ न्यू कंपोनेंट, राइट क्लिक, नट, इसका रीनेम बोल्ट। ओके, सारे पार्ट का आगे इसको फ्लोट कर दो। अब जाके इसको मैं करना हूँ एडिट। ओके चलो, अब वो मैं कोई किसी के रेफरेंस से नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मुझे बनाना है, इस पे बनाना है या उसके खुद के प्लेन पे बनाना है, तो वहाँ भी बना सकता हूँ। मैं ले लिया मैंने फ्रंट प्लेन, ओके। और चलो ये हो गया। कितना डायमेंशन है? 34.6। तो 34.6, ओके। और उसके अंदर का सर्कल है डायमीटर 20 का, और इसको एक्सट्रूड करना है 20 का। ओके सी, ये मेरा पार्ट इतना बन गया। अब मेरे पास, मैंने जैसे पिछली वीडियो में दिखाया था, मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटी है। आइदर डायरेक्टली मैं इसको मिरर कर सकता हूँ, जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मैं इसको मेट कर देता हूँ। मेट दिस फेस, दिस सिलिंड्रिकल टू दिस सिलिंड्रिकल, हो गया। उसके बाद ये नहीं, सॉरी, ये और ये फेस। ओके, दैट मीन्स ये तो हो गया। अभी मेरे पास बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं यहाँ से यूज़ कर रहा हूँ मिरर। ओके, मिरर प्लेन कौन सा है मेरा प्लेन है ये, और मेरा कंपोनेंट है ये, डायरेक्टली मिरर। हो गया रेडी। ओके, नाउ अभी मुझे क्या करना है कि सर्कुलर पैटर्न किसको करना है? मुझे ये पार्ट को करना है। कौन सा डायरेक्शन में? ये है डायरेक्शन मेरा। ओके, तो
मुझे इक्वल डिस्टेंस में करना है। कितनी क्वांटिटी चाहिए? 6। देखो आ गया सर्कुलर पैटर्न। ये सारे पैटर्न मैं सेशन में रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये वो सेम ही चीज़ है जो हम वहाँ करके आए थे, इसलिए। ओके नाउ अब इसके बारे तो मेट, चलो पहले तो स्मार्ट मेट का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करके मैंने यहाँ रख दिया। ओके अब इसको मेट क्लिक और क्लिक। ओके अब इसको भी मैं डायरेक्टली सर्कुलर कंपोनेंट कर सकता हूँ या कॉपी विथ मेट, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं सर्कुलर कंपोनेंट ही कर रहा हूँ। ओके तो ये है डायरेक्शन, कंपोनेंट ये रहा और ये है डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस 6 हो गया। ओके तो ये पूरी असेंबली मैंने अंदर बनाई है। ओके तो ये सारे पार्ट यहाँ क्या है। हाँ लेकिन अब ये पार्ट को मुझे एक्सटर्नल सेव करना हो तो मैं सेव कर सकता हूँ, सेव पार्ट इन एक्सटर्नल फाइल। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको इंडिविजुअल सेव करना चाहता हूँ, कहाँ आज करना चाहता हूँ, स्पेसिफिक पाथ मुझे देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ। सेम एज असेंबली का मतलब है कि जहाँ पे वो है वहीं पे ही सेव हो, बराबर। ओके तो वो जहाँ पे अभी है वहीं पे भी सेव हो सकता है, और इंटरनल आप अलग से वो भी दे सकते हो, पाथ भी दे सकते हो, करेक्ट। हाँ अभी ये पार्ट को मुझे एक्चुअल में इंडिविजुअल ओपन करना है, तो राइट क्लिक करके मैं डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। तो ये पार्ट कुछ इस तरह से देखो। हाँ देखो लेकिन ये पहला जो बॉस एक्सट्रूड है उसमें ये साइन है, दैट मीन्स कि ये लिंक है, या दैट मीन कि वहाँ कुछ भी चेंजेस होगा तो इस पर भी असर आएगी, ये लिंक है। वैसे ही अगर मैं कोई और पार्ट ले रहा हूँ, राइट क्लिक और ओपन, तो देखो ये साइन आ गई, तो ये पार्ट लिंक है, करेक्ट। लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअली ओपन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस जो करना चाहते कर सकते हैं। देखो जैसे ही मैंने ओपन किया था और अभी मैंने कुछ चेंजेस किया, फिर भी वो मुझे पूछ रहा है कि आपको चेंजेस सेव करना है या नहीं करना है। मुझे कोई से चेंजेस सेव नहीं करना है, मीन्स जो है वैसा ही रहेगा। क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच असेंबली, और ऑल्सो इट कॉल्ड एज इन कंटेक्स्ट डिज़ाइन। आपको ये पूरी असेंबली और वो इमेज और रेफरेंस पर्पस, प्रैक्टिस पर्पस मिल जाएंगी डाउनलोड सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।